नमस्कार जी। आज मैं आपको शिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्फटिक शिवलिंग के प्रयोग उपाय बता रही हूँ दो। इन इनको करके आप चिरकाल तक चिरलक्ष्मी रहती है हमेशा, जिनके पास ये होता है। और ये उपाय करके आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चिरकाल तक लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं आप। मैं आपको उपाय बताऊं उससे पहले स्फटिक के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। ये आप दो में से कोई से भी प्रयोग करें जो आपको अच्छा लगे। ये एक तो शिवरात्रि पे, उसके बाद सावन वाली शिवरात्रि या सावन में आप कर सकते हैं। अब बता रही हूँ आपको। स्फटिक एक चमत्कारी तत्व है। यह धरती की गोद में लाखों वर्ष तक दबा रहने के पश्चात भी निष्क्रिय नहीं होता। यह निरंतर सक्रिय रहता है और अपूर्व ऊर्जा का भंडार होता है। दोस्तों, मनुष्य ने अनंत काल से रत्नों एवं स्फटिक को सौंदर्य शक्ति एवं उसमें छिपे रहस्यवाद के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार से दोस्तों जड़ी बूटियों में जीवों को स्वस्थ रखने की शक्ति निहित होती है, उसी प्रकार की शक्ति दोस्तों स्फटिक में भी होती है। स्फटिक विशिष्ट ऊर्जा से संपन्न होता है। ये बहुत सारे इसके प्रयोग भी होते हैं बहुत सारी जगह में। स्फटिक की माला होती है, वो माँ लक्ष्मी के पूजा में भी होते हैं। स्फटिक से यंत्र भी होता है, उसको स्थापना से भी महालक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करती है। इसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र शिवलिंग विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। कारण एक ही है। वैसे तो दोस्तों अपूर्व ऊर्जा का भंडार होता है, और दूसरे जब इसमें देव तत्व समावेश हो जाता है देव तत्वों का, तो वे अद्भुत शक्ति के सूत्र बन जाते हैं। फिर ऐसी कोई कामना नहीं रहती इंसान की जो इसकी सहायता से पूर्ण ना हो सके। दोस्तों आने वाली शिवरात्रि को आप इस स्फटिक प्रयोग को संपन्न कर भगवान शिव की कृपा से अपनी सभी मनोकामना, अपने सारे सपने साकार करें। और ये अचूक उपाय है। अब मैं आपको बता रही हूँ। स्फटिक लिंग की आराधना तथा पूजा सभी सौभाग्य का प्रतीक है। धन धान्य तथा प्रतिष्ठा के साथ पूजन को जो पूजा करता है उसको संपूर्ण आरोग्य भी प्राप्त करता है। वो उसको आरोग्य भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने घर में स्फटिक शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर नित्य पूजा करता है, उसके घर से रोग शोक दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वहाँ लक्ष्मी चिरकाल तक वास करती है। जो इंसान श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन स्फटिक शिवलिंग की अर्चना और पूजन करता है, वह उसके सभी पापों से मुक्त होकर शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों अब ये प्रयोग शिवरात्रि उपाय ये वाला शिवरात्रि के दिन किया जाना चाहिए, और सावन की शिवरात्रि को भी शुभ मुहूर्त का थोड़ा ध्यान रखें और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शांत कमरे में, या आपका जहाँ मंदिर हो घर का वहाँ पे, और पहले से आप प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करवा के वहाँ पे स्फटिक शिवलिंग लेके आ जाएं। और अपने सामने लकड़ी का एक पाटा रख लें, उस पे सफ़ेद वस्त्र बिछा दें, उस पे एक थाली रखें। थाली में कुमकुम से रंग लें या केसर से रंगे हुए चावल की एक ढेरी बना लें। उसके बाद जो आप स्फटिक शिवलिंग लेके आए उसको पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों पंचामृत में 5 चीज़ों से बन के पंचामृत बनता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसे पंचामृत बनता है। इनसे स्नान कराएं और उस टाइम पे मंत्र बोलें। ओम
सम ओम शम संधो जाताय नमे दूध स्नानम समर्पयामि। फिर उसके बाद बोलें दूसरी बार ओम वाम वाम देवाय नमे दधि स्नानम समर्पयामि। उसके बाद तीसरी बार बोलें ओम यम अघोराय नमे घृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद चौथी बार बोलें ओम नम तत्पुरुषाय नमे मधु स्नानम समर्पयामि। पांचवी बार ओम मम ईशानंद नमे सक्रा स्नानम समर्पयामि। उसके बाद दूध मिश्रित जल से या गाय के दूध से जो स्फटिक शिवलिंग है उनका अभिषेक करें और करते हुए 108 बार मंत्र जाप करें स्फटिक की माला से। दोस्तों मंत्र इस प्रकार से है ओम शम संकराय स्फटिक प्रभाय ओम नमे। इसके बाद दोस्तों स्नान कराने के बाद में पुनः एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएं या गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद शिवलिंग को स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर पुनः इस चावल की ढेरी वाली जगह पर जहाँ पे थाली है आपकी वहाँ पे रख दें। स्थापित कर दें फिर से उस जगह पर। अब उसके बाद दिया पहले जला के रखें। अब फिर भी और भी अब धूप दीप तथा पुष्प आदि से मन ही मन बोलते रहे ओम नमः शिवाय बोलते हुए शमसिक पूजा करें। और उसके बाद दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं, अर्पित करें उनको। और आपने अभिषेक वाले जल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें और आरती कर लें। अपने परिवार जो भी शंकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करते गलती होगी उसके लिए और बोलें अपने परिवार जो भगवान शिव से अपने एवं अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु लक्ष्मी प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे ये प्रयोग 7 दिनों का है। नियमित समय पर इस प्रयोग को करें। आप इस उपाय को संपन्न करें। सात दिनों के बाद आप शिवलिंग को पूजा स्थान में रख लें और रोज़ धूप दीप जैसे पूजा करते हैं भगवान की वैसे करते रहें। और सारी जो पूजा और सामग्री है सारी उनको आप विसर्जन कर दें। तालाब नदी कुआं जो आपके पास हो उसमें विसर्जन कर दें। दोस्तों ये अचूक उपाय है। इससे आपके घर में चिरकाल तक लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए इसे शिवरात्रि पे अवश्य करें। दोस्तों दूसरा उपाय बता रही हूँ छोटा सा है। प्रयोग है भाग उदय भाग वृद्धि के लिए। एक छोटा सा प्रयोग करने आप अपने करके आप इस प्रयोग को अपने भाग उदय में वृद्धि कर सकते हैं। अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। पहले से प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक शिवलिंग ले आएं और जो भी आप प्रयोग करने वाले हैं उनको लिए बता रही हूँ। एक गहरा पात्र ले लें, कटोरा कुछ भी ले लें। उस पात्र में स्फटिक शिवलिंग एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं उस पर स्थापित करें। उस पात्र सफ़ेद रंग के पास उसके ऊपर मंत्र जप करें। आप आधे घंटे तक करते रहें। माला की जरूरत नहीं है इसमें। और जल धारा करें या फिर दूध चढ़ाते रहें और मंत्र जप करते रहें आधे घंटे तक। मंत्र इस प्रकार से दोस्तों ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम। दोस्तों इसको भी शिवरात्रि वाले दिन करें या सावन वाली शिवरात्रि सावन में करें। इस प्रयोग में माला की आवश्यकता नहीं होती। और जो जल है या जिससे आप दूध से जो भी आपने अभिषेक कराया है उनका
स्फटिक शिवलिंग का, उसको किसी पवित्र वृक्ष में, जैसे पीपल का कोई भी, उसकी जड़ में डाल दें। श्री यंत्र को पूजा स्थान में रख ले, धूप दीप दिखाते रहें, पूजा करते रहें और आपकी जो भी मनोकामना है वो उनके आगे बोलें। भाग उदय, भाग वृद्धि के लिए अचूक उपाय है ये भी। 2 उपाय बताए आपको, स्फटिक शिवलिंग के चिरकाल लक्ष्मी के लिए और भाग उदय भाग वृद्धि के लिए। आप ये अवश्य करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।